हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का मैं इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड इन तीनों स्टॉक्स के नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 3840 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। 1.72% का गिरावट हम लोगों ने फ्राइडे के दिन इसमें विटनेस किया है। अब यहाँ पे आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो। सबसे पहले, क्या ये अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में रखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। समहाउ इसका करंट पी रेशियो 100 के ऊपर है, तो ये अभी भी अंडर वैल्यूड तो नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ 200 से गिर के पी रेशियो 100 के आसपास आ गया, बट स्टिल ये एक्सपेंसिव ही है। एंड स्पेशली अगर आप इनके अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि जहाँ पे इनका अर्निंग पर शेयर का बार है उसी के आसपास इनका पी रेशियो का भी लाइन है। ऐसा नहीं है कि पी रेशियो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ हो। प्लस इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली बड़े प्लेयर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। एंड बड़े प्लेयर्स में मैं प्रोमोटर का भी नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। प्रोमोटर का होल्डिंग 75% से गिर के 66% हो गया। एफआई का होल्डिंग 10.3% से गिर के 9.2, डीआई का होल्डिंग 7.4 से गिर के 4.6। देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग में इन बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट गिरना ये डायरेक्टली आपको ये नहीं बताता है कि स्टॉक खराब है, इसको बेच के निकल जाए। नहीं, शेयर होल्डिंग तो ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ क्वार्टर्स बाद आप देखोगे तो क्या पता एफआई का एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट बढ़ गया रहेगा या डीआई का एग्रेसिवली बढ़ गया रहेगा, तो ये बदलता रहता है। बस हाँ, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर इंटरेस्टेड हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहता है हम लोग के लिए। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ गया है। 6.7% से बढ़ के 19% इनका ओवरऑल शेयर होल्डिंग हो गया है। एंड प्लस यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, पी रेशियो भी थोड़ा महंगा ही है अभी के टाइम पे। एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप नज़र डालोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिसेंट जंप हुआ है। अप्रॉक्स 66% का ग्रोथ इनके प्रॉफिट में हुआ। सेल्स 87% से बढ़ गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप न्यूट्रल नहीं रहोगे तो गलती कर बैठोगे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अभी तक स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा था। प्लस अगर आप इसके रीसेंट प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपको क्या पता चलता है कि ये इसका ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, जहाँ से मैसिव करेक्शन हुआ। स्टिल ये करेक्शन होने के बावजूद ये नेगेटिव नहीं हुआ था, स्टॉक बियरिश नहीं हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान में लेके चलिए। बियरिश कब होता है? जब किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो। तो यहाँ पे गिरने के बाद जब ये सपोर्ट का क्रिएशन कर रहा था, अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता तब समझते कि हाँ भाई, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक अब नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर गिर रहा है। बट यहाँ पे सपोर्ट तो सस्टेन कर गया, यहाँ पे सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो एज़ यूजुअल ये अभी भी बुलिश रह गया। एंड ये दोबारा से शॉर्ट अप किया ऊपर की ओर एंड ये बढ़ गया अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, मतलब कि जिस लेवल से एक्चुअली में बड़ा करेक्शन हुआ था। अब उस लेवल पे जाने के बाद आप देखो तो उसी रेजिस्टेंस पे एक एग्रेसिव सेलिंग वाला कैंडलस्टिक बन गया। प्रीवियस वीक 13% के डाउनफॉल के बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडलस्टिक बन गया, जिससे क्या पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ पता चल गया। दूसरा चीज़, रेजिस्टेंस पे हम लोग पहले भी बायस्ड नहीं थे, अभी भी बायस्ड नहीं रहेंगे। समहाउ यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, बट ये राउंडिंग बॉटम अगर ये ब्रेकआउट देता है तभी जाके ये चार्ट पैटर्न वैलिड कंसीडर होगा। ब्रेकआउट नहीं देगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। अब अगर इन केस यहाँ से नीचे गिरता हुआ दोबारा सपोर्ट पे आ जाए तो चांसेस आर पिटी हाई कि इस बार ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा समय सपोर्ट पे बिताने के बाद स्टॉक रिवर्स किया। अगर विद इन फ्यू वीक्स दोबारा सपोर्ट पे आ जाता है, इट मीन्स वो एक वीकनेस का संकेत है। स्टॉक अभी कमज़ोर है, इसीलिए तो स्टॉक ना बार बार अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ जा रहा है। हाँ, यहीं से अगर ये रिवर्स करके दोबारा रेजिस्टेंस टेस्ट करता रह जाए आने वाले 2-4 वीक, तो उसके बाद फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इन दोनों में किस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये बुलिश बनने वाला है या फिर बेरिश बनने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अपना फर्दर डिसीजन भी ले पाएंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स
पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% का ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। 357 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। रिजल्ट कंपनी के अच्छे आए थे। अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में लॉस इन्होंने दर्ज किया था, मार्च क्वार्टर में फिर से 5,880 के आसपास करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट पेश किया। अब यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के चार्ट में तो कुछ खास देख नहीं पाओगे, डेटा बहुत वॉलेटाइल है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा देखना। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। भले ही आप देख रहे हो कि हाँ भाई स्टॉक में 5% की तेज़ी देखने को मिली, बट आप इंट्राडे मूवमेंट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जितना बाइंग हुआ है उसी के बराबर सेलिंग भी हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ज़बरदस्त ऊपर भी गया, बट एट द एंड नीचे गिर के क्लोज हुआ। एंड ये नीचे गिर के जो क्लोज़ हुआ ये किस लेवल पे हुआ है, किसी रैंडम लेवल पे हुआ है क्या? नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये जो आप बार देख रहे हो ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये चार्ट को जब जूम आउट करूँगा तब पता चलेगा कि अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पहले हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। देख रहे हो ना, ये देखिए यहाँ पे। और मैं चार्ट को जूम आउट करूँगा तो आपको और अच्छे तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, बड़ा चार्ट दिख जाएगा। देख रहे हो ना, ये था पहले स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद इसी लेवल पे ब्रेकआउट के बाद अब ये दोबारा से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्टॉक बुलिश नहीं हुआ है, इसको हम लोग बुलिश नहीं मान सकते। हाँ, बुलिश कब होगा? जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, 400 का ब्रेकआउट देगा तो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होगा, एंड जब 440 का ब्रेकआउट देगा तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा। प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल फिर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, टोटल 2 स्टॉक्स को तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 704 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है, एंड अगर आप इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो क्वाइट इंप्रेसिव। एक टाइम था जब पी रेशो पीक लेवल पे था, गिरना ज़रूरी था, वहाँ से गिर के अभी इसका करंट पी रेशो 28 के आसपास आ गया है। क्या इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया? बिल्कुल हाँ। कंपनी का नेट प्रॉफिट पर नज़र डालोगे तो 33% का डी ग्रोथ मिला है दोस्तों, 33% प्रॉफिट इनका गिर गया है। अब आप बताइए, रिजल्ट अभी ख़राब आ रहे हैं, स्टॉक तो पहले से ही अंडर परफॉर्म कर चुका है, जो करेक्शन होना चाहिए था वो तो ऑलरेडी हो चुका है। यही मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कुछ बड़ा होने से पहले ही बड़े प्लेयर्स अपना खेल खेल चुके रहते हैं। रिजल्ट आप अभी देखोगे, मोमेंटम पहले हो चुका रहेगा, एंड इसीलिए उनके मोमेंटम को थोड़ा सा एज्यूम करने के लिए, उनके मोमेंटम को थोड़ा सा कैच करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक अभी तक तो एज यूजुअल नेगेटिव प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा है, बियरिश ही है। यहाँ पे एज सच कुछ खास वैसा रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन बना नहीं है, कोई यहाँ पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बेरिश था पहले, अभी भी बेरिश ही है, कुछ वैसा रिवर्सल नहीं दिख रहा है। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में अब कल मिलता हूँ आपके कमेंट किए हुए स्टॉक्स को कवर करते हुए, ठीक है। ओके देन।